तमाम सुधारों की बात आज हमने बताया है। उसमें एक सुधार और कि जो चुनाव लड़े उसे पैसा मिलना चाहिए। कौन दे? आज पैसा किसको मिलता है? जो चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीत जाएगा तो सरकार पैसा देगी, एमपी एमएलए जो बन जाएगा, और जो चुनाव हार जाएगा वो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये गलत है। अगर चुनाव जीत गया उसको मान लो 50 लोगों ने वोट दिया और जो चुनाव हार गया उसको 30 लोगों ने वोट दिया, तो 50 वाले को तो पूरा 100 का 100 और जो 30 वाला है उसको एक धेला रही, एक रोटी। तो वो क्या करता है कि बेईमानी पर आमादा होता है। वो सोचता अगली बार मैं जरूर चुनाव जीतूंगा, तेरे से ज्यादा पैसा खर्चा करूंगा। अब लगता है लूटने, विश्वासघात करता, तमाम शरारत साजिश करता है और लूटता है। अब हम ये कहते हैं कि भाई ये जो वोटरशिप का पैसा है 8,000, इसका इस 8,000 रुपए का 5% कितना बनेगा? 400 रुपए। 400 रुपए बनेगा। ये 5% रुपया उस आदमी को मिल जाना चाहिए जिसको उसने वोट दिया। मान लो आपने मेरे को वोट दिया तो आपके 400 रुपया हर महीना मेरे खाते में आना चाहिए, क्योंकि आपने हमें वकील बनाया ना। वकील बनाया तो फीस तो देना पड़ेगा। भले हार गए कोई बात नहीं, जो वकील हार जाता है क्या वो फीस नहीं लेता? लेता है ना। वो जो जीतने वाला भी लेता है, हारने वाला भी वकील लेता है। तो जीतने वाले वकील को तो सरकार फीस देगी, तो हारने वाले वकील को कौन फीस देगा? वोटर जो वोट दिया। वोटरशिप कानून बनाओ और उसका 5% या 10%, 100 में से 10 रुपया, 5 रुपया उस आदमी के खाते में जाना चाहिए जिसको वोट मिली। अब एक आदमी को 1,000 वोट मिली तो ये तो पता नहीं चलेगा कौन कौन दिए थे। वोट तो गोपनीय होती है ना, मालूम तो चलेगा नहीं। लेकिन 1,000 वोट दिए तो पक्का है। अब 1,000 आदमी में 400 को गुणा कर दो, 400 रुपया दिया सबने, 1,000 लोगों ने, कितना बना? 4 लाख। 4 लाख कितना बना महीना? और साल भर का कितना बना? 48 लाख रुपया बना। अगर जितने लोगों ने वोट दिया था उनका 400 रुपया कट के उसके खाते में जाए तो उसको 48 लाख रुपया मिलेगा साल भर में। अब 48 लाख रुपया मिलेगा तो वो सोचेगा यार इस बार 1,000 वोट मिला था, अब मुझे जनता की सेवा करनी है 5 साल और, जिससे अगली बार मुझे 10,000 वोट मिले। भले हार जाए इलेक्शन कोई बात नहीं, 10,000 वोट अगर मिल गई और 400 सबकी तरफ से मिला तो कितना पैसा उसे मिलेगा एक महीने में? एक महीने में मिलेगा 40 लाख। 40 लाख मिलेगा। 40 लाख एक महीने मिलेगा। 10,000 वोट मिले लेकिन हार गया कोई बात नहीं, लेकिन हर महीना 40 लाख मिलेगा। साल भर में कितना हो जाएगा? 4 करोड़ 80 लाख। 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेगा तो परिवार तो चला ही लेगा। वो अपने घर में सबको चाय वाय पिला ही लेगा, लोगों की सेवा कर ही देगा, ऑफिस बना ही लेगा। तो उसको बेईमानी करने की जरूरत है क्या? नहीं। और एक आदमी कहीं से कितना गया? 400 रुपया तो गया। 400 रुपया खर्चा करने से ईमानदार नेता मिल जाएंगे, ईमानदार। और यही 400 रुपया नहीं खर्चा कर रही है पब्लिक तो सब बेईमान धोखेबाज मिले। आज आप लोग वोट दे देते हो सबको, भैया लो वोट लेके जा। आप वोट देने का मतलब आपने अपना वकील बना दिया, जा मेरी वकालत कर। अब वकील जिसको बनाया तो वकील को हर महीना फीस देनी चाहिए कि नहीं? आपने दिया? पिछले 70 साल में अपने माँ बाप से, दादा दादी से पूछिए कि जिनको वोट दिया उनको फीस दिया क्या? नहीं दिया। आपने एक आदमी को कहा कि भैया देखो मेरा मुकदमा है, मेरी जमीन कब्जा है, जरा मेरा वकील बन जाओ। तो कहे ठीक है जी, वकील बन गए, नेता बना लिया, आपने नेता मान ली। और जब कभी वकील के पास गए तो क्या बोले कि देखो भाई नेताजी मतलब वकील साहब, देखो आपके यहां तक आने जाने में मेरा 500 रुपए खर्चा हो गया, अब अभी जाऊंगा फिर खर्चा होगा खाने पीने का, तो 1,000 रुपया हमें दे दो तब हम जाएं। कोई आदमी अपने वकील से जाके ऐसे बोलता है क्या? पैसा मांगता है क्या? वकील को फीस देना चाहिए ना, देते हो क्या? बताओ कोई दिया हो तो? जब नहीं दिया तो वकील भी बड़ा चालू था। वकील क्या किया कि जिसने आपकी जमीन कब्जा की हुई है, टाटा बिरला अंबानी, उससे जाके मिल गया, सुनो
तुमने जिसकी जमीन कब्जा करी है ना, ये देख लो, मुझे वकील बना दिया, मुर्गा बन गया प्रधानमंत्री, देख लो वो चुनाव जीत गया हूं, लाओ यार पैसा देते रहो, उसकी जमीन कब्जा रखो, हम वकालत करेंगे नहीं उसकी। आपका वकील जाके आपके दुश्मन से मिल गया। गलती किसकी है? पैसा देने वाली है। हाँ, हमारी। जिसने वकील बनाया उसकी गलती है, जिसने फीस नहीं दिया उसकी गलती है, खाली नेता की गलती नहीं है। नहीं बताया, पहली बात तो उसको आता ही नहीं है बात, उसे प्रजातंत्र में लोकतंत्र का मतलब ही नहीं आता। चुनाव लड़ता है लेकिन पता नहीं है, वो तो सोचा कि चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतने वाला राजा बन जाता है और उसके पास जितने आते हैं सब प्रजा होते हैं। उस मूर्ख को नहीं मालूम कि राजशाही कब की चली गई। ये जनप्रतिनिधि है, ये वकील है, वकील, और जब तक फीस नहीं दोगे तब तक वकालत तो आपकी ईमानदारी से करेगा नहीं। और जो चुनाव जीत जाता है उसको फीस कौन दे रहा है? सरकार। तो वो सरकार की बात मानेगा कि वोटर की बात मानेगा? अरे जिसकी खाओगे उसी की गाओ, जिसका नमक खाया है उसी की तो नमक हलाली करोगे। जब सरकार से पैसा ले रहा है, सरकार से ट्रेन मिल रही है, सरकार से जहाज मिल रही है, जहाज सरकार से पैसा मिल रहा, सरकार से वेतन मिल रहा, सरकार से पेंशन मिल रही है, तो वोटर की बात क्यों सुनेगा? वो क्यों सुनेगा? इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आतीगा। इसलिए 400 रुपया अपने प्रतिनिधि को दो जिसको वोट दिया था, जीत जाए तो दो, हार जाए तो दो। अगर आपने वकील बनाया तो फीस देना सीखिए, कसम खाइए कि फीस देंगे तभी जाके दुनिया सुधरने वाली है, अदरवाइज सुधरने वाली नहीं है। सारे नेता बेईमान हो गए, बेईमान, और ईमानदार आदमी चुनाव नहीं जीत पाएगा। जब वोटरशिप लागू हो जाएगी तब 400 रुपए कटेगा, लेकिन जब तक वोटरशिप लागू नहीं हुई है तब कहां से कटेगा? तब तक भाई 400 मत दो, तब तक 300 दो, एक दिन की मजदूरी दो अपनी पार्टी, क्योंकि यही पार्टी जब वोटरशिप लागू कराएगी तब ये आपके वोटर पेंशन से कटा करेगा 400 रुपए, तब आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक वोटर पेंशन लागू नहीं होती, जब तक वोटरशिप का कानून नहीं बनता, तब तक वो कानून बनवाने के लिए आपको 300 रुपया 10 रुपया रोज देना ही पड़ेगा। एक विधानसभा में कितने आदमी होते हैं मालूम? वोटर 2 लाख। 2 लाख में अगर आधे आदमी 1 लाख लोग 30 दिन में से 29 दिन की मजदूरी अपने घर में रखें, अपने ऊपर खर्चा करें, अपने परिवार में खर्चा करें, एक दिन की मजदूरी पार्टी पर खर्चा कर दें, 300 रुपए देने लग जाए, ऐसा कितना होगा? 1 लाख में गुणा कर दो 300 का, कितना हुआ? 300 लाख, मतलब 3 करोड़ एक महीने का। साल का कितना हुआ? 36 करोड़। 5 साल, इलेक्शन तो 5 साल बाद होगा ना, तो 36 करोड़ में 5 को गुणा कर दो, कितना हुआ? 180 करोड़। ये बताओ कांग्रेस के बाप की औकात है कि बीजेपी के बाप की औकात है कि एक एमएलए एरिया में 180 करोड़ खर्चा करेगा? कोई करेगा? कोई? सबसे ज्यादा खर्चा वोटर्स पार्टी करेगी, सबसे ज्यादा। संभव है, खाली सोचने की बात है। और 300 रुपया एक महीने में भिखारी भी दे सकता, भिखारी जो स्टेशन भीख नहीं मांगता, ट्रेन में बाबूजी दे दो, वो भी 300 रुपया दे देगा। भिखारी से गरीब कोई नहीं होता, भिखारी दे सकता। खाली मन की बात है, समझ आने की बात है कि अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो वोटर्स पार्टी ही लाना है, ये समझ में आना चाहिए। नहीं दोगे तो कानून बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो ये जो दुश्मन है, जो वोटरशिप का विरोध करता है, वो खर्चा करेगा 20 करोड़। अब आपका प्रत्याशी खर्चा करेगा वोटर्स पार्टी वाला कितना? 20,000। 20 करोड़ वाले के सामने 20,000 वाला टिक पाएगा? तो इलेक्शन हार जाओगे। वोट हमारी होगी लेकिन वोट बटोर नहीं पाओगे। ये वोट इकट्ठा तभी हो पाएगी जब पार्टी का खजाना इतना होगा कि एक एक कैंडिडेट को 20-20 करोड़ रुपया खर्चा किया जा सके। और वोटर्स पार्टी इलेक्शन इसलिए नहीं जीत पा रही है कि पैसे कम पड़ जा रहे हैं। हमारी वोट है, पब्लिक चाहती है कि वोटर्स पार्टी आए, पैसे नहीं होते और हम टाटा बिरला से पैसा नहीं मांगना चाहते। अगर एक आदमी 300 रुपए देना शुरू कर दे तो हम इतना पैसा खर्च कर पाएंगे, वोटर्स पार्टी इतना खर्चा कर पाएगी कि बीजेपी कांग्रेस का बाप भी उतना खर्चा नहीं कर पाएगा। वो एक हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे तो वोटर्स पार्टी 5 हेलीकॉप्टर प्रचार करेगी।
5 हेलीकॉप्टर। वो 5 हेलीकॉप्टर बनाएंगे तो हम 20 हेलीकॉप्टर लगाएंगे, 20 हेलीकॉप्टर। आज ये बात समझ में आई है। अब देखो रैली हुई थी रंगिया में, सब लोग पैसा दिए, चाहे 5 रुपया ले आए, 10 रुपया ले आए, लेकिन सब लाइन लगा करके पैसा डब्बे में डाल रहे थे। और टेलीविजन वाले, पुलिस वाले, मीडिया वाले देख के पागल हुए, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ना तो ये रोटी मांग रहे हैं, ना पूरी मांग रहे हैं, ना भात मांग रहे हैं, ना मूड़ी मांग रहे हैं, ये क्या हो रहा है। पैसा ले देने के लिए लाइन लगा, ये कौन सी रैली है। मेरे से पूछे मीडिया वाले डंडा लेके, उन्होंने कहा कि भाई विश्वात्मा जी ये बताओ ये क्या चल रहा है। हमके उन्हीं से जाके पूछो क्या चल रहा है। उन्होंने जाओ, वो जाओ पूछो, कल लिफाफा लेके आए हैं। हमने कहा इसलिए आए हैं कि वकील के यहाँ तारीख पे आए। वकील जब तारीख पड़ेगी अदालत में जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये रैली तारीख है, तारीख पड़ती है, एक बार तब पड़ती है 13 फरवरी को, और दूसरी बार पड़ती है 17 नवंबर को। 2 ही बार तो तारीख पड़ती है, 2 बार तारीख पड़ती है। और ये तारीख पे तो भाई हाजिर होना जरूरी है, हाजिर होना पड़ेगा, अपना सिर गिनाना पड़ेगा और डब्बे में डाल के नोट गिनाना पड़ेगा। और जब इलेक्शन आए तो वोट गिनाना पड़ेगा। जीत हार की चिंता मत करो, खाली वोट गिनाओ। 300 रुपया के प्लानिंग करो, 10 रुपया रोज की कसम खाओ। जिस दिन वोटर्स पार्टी वाले ठान लिए उस दिन बदलेगा, दिल्ली हिल जाएगी। दिल्ली, गुवाहाटी की कौन सी औकात है।